Hello friends, welcome to Pro Talent and this is our Throwback 2018 series, session number 7 on books and authors. ऐसी कुछ किताबें जो 2018 में काफी महत्वपूर्ण रही थी, ठीक है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे we will talk about the name of the author, okay, and you can say a kind of image will be shown to you so that you can possibly remember this, okay. So this throwback series is getting a lot of, we can say, positive, we can say, thumbs up from a lot of you. So I'm very happy and I'm very thankful for all of you that you have liked this. Okay, chaliye, great. So let me start to talk about number 1. The very famous book by C.H. Hanumanta Rao is basically a memoirs and reflections on inclusive growth. तो inclusive growth के ऊपर उन्होंने बात करी थी, कैसे मार्क्सिज्म लेनिनिज्म से नेहरूवियन सोशलिज्म तक से भारत की जर्नी गई. So I'm sure you know कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स ने ये विचारधारा दी थी जिसको आज हम कम्युनिज्म बोलते हैं. और कम्युनिज्म ये बोलता है दैट एवरीवन हैज टू बी इक्वल. सभी रिसोर्सेज है कंट्री के, वो सब लोग ओन करेंगे और सब में वो इक्वली एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे. और ये मार्क्सिज्म की विचारधारा के द्वारा कम्युनिज्म और सोशलिज्म बना. चाचा नेहरू ने सोशलिज्म एकदम अलग तरीके से लिया और उनकी ये जो चेंजेस है वो यहाँ पे बात करी गई थी. ठीक है, ध्यान रहे. अपार्ट फ्रॉम दिस कार्ल मार्क्स जिन्होंने किताब लिखी थी दास कैपिटल, ओके, द कैपिटल बोलते हैं, फ्रांस में लिखी थी, सो दैट इज कॉल्ड दास कैपिटल. कार्ल मार्क्स ने लिखी थी. नाउ एक नए भाई साहब है, ठीक है, जिनका नाम है थॉमस पिकेटी. ओके, थॉमस पिकेटी. उन्होंने भी किताब का नाम लिखा है द कैपिटल. ओके, सो दिस इज हाउ द कैपिटल. ओके, तो इनका भी याद रखिएगा. इन्होंने ये किताब पुराने समय पे लिखी थी, करीबन 2 साल हो गए, उससे भी ज्यादा समय हो गया, एंड देयरफॉर इस जगह पे उनका नाम नहीं आ रहा है, पर यू शुड रिमेंबर. ओके, चलिए, ग्रेट. एंड देन आवर ओन नरेंद्र मोदी साहब ने किताब लिखी थी एग्जाम वॉरियर्स फॉर यू, दैट इज फॉर द स्टूडेंट्स. आप लोगों के लिए ये किताब लिखी थी. ओके, ग्रेट. एंड देन वी हैव अ थर्ड बुक, दैट इज, you can say, A Century is Not Enough, which is an autobiography of our own famous, you can say, captain of Indian cricket team, Sourav Ganguly, जो बिल्कुल लॉर्ड्स के अंदर अपना शर्ट निकालकर गोल गोल घुमा रहे थे. और that kind of audacious approach by any captain is missing. Now we have विराट कोहली, है ना. विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में बड़ी सी मैच खेली है और पूरी सीरीज जीत के आए. 10 सालों में 10 सालों में ऐसा कोई नहीं कर पाया, वो उन्होंने करके दिखाया है. ओके, वी हैव पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर बाय शशि थरूर. शशि थरूर की ये किताब है पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर. मजेदार सी बुक है ना. और शशि थरूर साहब लिखते हैं तो शब्दों का पूरा भरमार होता है, क्या लैंग्वेज यूज करेंगे. सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. पैराडॉक्स, ठीक है, जिनको समझ आता है पैराडॉक्स, प्लीज कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए that what is the meaning of a paradox. Okay, paradox, ठीक है. What is the meaning of irony? Okay, and what is the meaning of antithesis? Okay, ठीक है. ये स्टाइल ऑफ राइटिंग है, ये आपके लॉ के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत जरूरत पड़ेगा. तो इसलिए प्लीज इसके ऊपर थोड़ा सा होमवर्क करके मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए, एंड इट विल गिव अस लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. देन वी हैव मिस्टर एम के गांधी की चंपारण डायरी. ये लिखी थी किताब मिस्टर अरविंद मोहन ने. ओके, चंपारण के 100 साल कंप्लीट होने के ऊपर ये किताब इन्होंने 2018 में पब्लिश करी थी. 1918 चंपारण के 100 साल कंप्लीट हुए. कोएलिशन ईयर्स, माय कोएलिशन ईयर्स, एक तरीके से देखे तो प्रणब मुखर्जी साहब यही बोलना चाहते थे, पर उन्होंने बोला द कोएलिशन ईयर्स. ओके, सो ही वाज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ये इनकी किताब थी, द कोएलिशन ईयर्स फ्रॉम 1996 से 2012. बड़ा सा परेशानी वाला टाइम पीरियड था और उस परेशानी में ही वाज देयर. ओके, देन द गोल्डन हाउस बाय सलमान रश्दी. सलमान रश्दी की मजेदार किताबें होती है और उनकी कुछ किताबें इंडिया में बैन हो चुकी थी. द सैटेनिक वर्स,
द सैटेनिक वर्सेस। ओके, सो ये जो करके उनकी किताब थी वो इंडिया में बैन हो चुकी थी, पर बाद में वो ये मिलने लगी थी। सो द गोल्डन हाउस, सलमान रश्दी इज अ Muslim and he writes books against the rigid dogmatic Muslims, है? तो एक तरीके से मजेदार सी चीजें करते हैं। अवर ओन रघुराम राजन, ये मजेदार सा उनकी किताब है आई डू व्हाट आई डू। ठीक है, ये जो सेंटेंस था आई डू व्हाट आई डू कम्स फ्रॉम वन ऑफ द इंटरव्यू। एक इंटरव्यू हो रहा था और इंटरव्यू के अंदर ही वॉज अ आरबीआई गवर्नर एट दैट पॉइंट इन टाइम, और उस समय पे उनसे पूछा गया था कि मोदी साहब तो आपसे ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो देन ही सेड, हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई? आई डू व्हाट आई डू। ओके, सो दैट वे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन। अमीश त्रिपाठी कम्स अप विद इमॉर्टल इंडिया। ओके, उन्होंने मजेदार सी किताबें लिखी है। दिस इज हिज फर्स्ट नॉन फिक्शन बुक। जनरली ये फिक्शन की किताबें लिखते हैं, रामायण को अलग तरीके से दिखाते हैं। शिवा ट्रायोलॉजी उन्होंने बनाई थी। सो एक तरीके से देखे तो ये इमॉर्टल इंडिया पहली नॉन फिक्शन बुक। द हॉर्स वॉक्स इनटू अ बार 2017 की मैन बुकर प्राइज है, और 2018 की मैन बुकर प्राइज इज द मिल्क मैन। ओके, आपको ऑथर का नाम बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, फटाफट बताइए। डेविड ग्रॉसमैन की ये बुक है, हॉर्स वॉक्स इनटू बार। एंड देन वी हैव हिट रिफ्रेश, सत्य नाडेला की ये मजेदार सी किताब है। 2018 में ये मजेदार सी बुक थी और बहुत सारे करंट अफेयर क्वेश्चंस में ये चमकती थी। ओके, सत्या नाडेला, सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट फ्रॉम इंडिया। ओके, देन वी हैव अमित भारद्वाज ब्रिंगिंग अप टू अस क्रिप्टो करेंसी फॉर बिगिनर्स। ओके, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, आपने सुना होगा, बहुत बार ये न्यूज में थी। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे कोडिंग के द्वारा चीजें बनती है। एंड देन वेरी फेमस बुक है ना, बुकर प्राइज विनर अरुंधति रॉय ने लिखी थी ये किताब। उनकी जो किताब थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसके लिए उनको ये मैन बुकर प्राइज मिला था। अब ये उनकी किताब है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ओके, मजेदार सी बुक है अरुंधति रॉय व्हेन शी राइट्स, है ना, इट इज वंडरफुल थिंग टू सी एंड न्यूअर टाइप्स ऑफ you can say usage of words are coming out. Okay, so that's wonderful. And then we have J.R.R. Tolkien की ये किताब है, ठीक है, Beren and Luthien, which is a sort of you can say fiction book which is also very famous this year. Matoshri, written by Sumitra Mahajan, this was also in the news. Sumitra Mahajan, ठीक है, I'm sure you know, she is a Lok Sabha speaker. And then we have Sleeping on you can say Jupiter, Anuradha Roy की ये किताब है Sleeping ऑन जुपिटर, वेरी इंटरेस्टिंग नॉवेल है, ठीक है। एंड दिस इज एक तरीके से मतलब इसको डीएससी साउथ एशिया का प्राइज मिला है, लिटरेचर का प्राइज मिला है। एंड वी हैव अमिताभ घोष जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है 2018 का। उनकी ये किताब है फ्लड ऑफ फायर। ओके, सो फ्लड ऑफ फायर नाम की किताब अमिताभ घोष साहब ने लिखी है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अमिताभ घोष की कौन सी किताब के लिए उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। शायद कोई किताब के लिए मिलता है कि नहीं मिलता है, वो आपको बताना है। ओके, सो मैंने थोड़ा सा डाइसी क्वेश्चन आपके सामने छोड़ा है। ओके, देन नीदर अ हॉक नॉर अ डव, खुर्शीद एम कसूरी की किताब है। दिस इज प्राइमरली एन इनसाइडर्स अकाउंट ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ये किताब है। एंड देन वी हैव ट्रांसेंडेंस माय स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस विद प्रमुख स्वामी जी, रिटन बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, फेमस बुक है ट्रांसेंडेंस, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर मजेदार सी किताब है। मेकिंग इंडिया ऑसम बाय चेतन भगत। चेतन भगत जो एक तरीके से देखे जाए तो यूथ के ऑथर है, और उनकी ये एसेज और कॉलम की ये किताब है, दैट इज पॉलिटिकल नॉन फिक्शन बुक मेकिंग ऑफ इंडिया ऑसम। सो दिस इज सेकंड पॉलिटिकल नॉन फिक्शन बुक बाय चेतन भगत। देन वी हैव इंटरलिंकिंग ऑफ इंडियन रिवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राधाकांत भारती की ये किताब है, इंडिया की रिवर्स को कैसे कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अ लैंड ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स इज पाकिस्तान। ब्रिटिशरों ने सबसे ज्यादा अगर कहीं पे रिवर लिंकिंग का काम किया हो, सो दैट इज यू कैन से पाकिस्तान। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिवर लिंकिंग का काम पाकिस्तान में हुआ है। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, दिस इज बाय अरुणिमा सिन्हा। ओके, अरुणिमा सिन्हा इज अ you can say wonderful story of a lady you can say who has fought back
to the all the problems. Okay, it was launched by Mr. Modi, Born Again on the Mountain. And then we have another book which is called The Next China-India War, World's First Water War. So it will be a kind of water war by General Padmanabhan. ये मानस पब्लिकेशन की मजेदार सी बुक है. The God of Antarctica by Yashwardhan Shukla, 13-year-old schoolboy has written this book called The God of Antarctica. Then Amartya Sen and Jane Dress की ये बुक है An Uncertain Glory, India and its Contradiction. इंडिया के जो कॉन्ट्राडिक्शंस है विच एवरीवन नोज, है ना. ठीक है, एक मजेदार सा मूवी आया था और गाना भी आया था. ठीक है, हमें हिंदुस्तानी करके. ठीक है, हम सबको समझ सको तो समझो दिलबर जानी, ऐसा करके आया था. ठीक है, उसके अंदर ये अनसर्टेनिटी बहुत अच्छी तरीके से बताई थी. एंड देन वी आर मेकिंग ऑफ अ लेजेंड, दैट इज अगेंस्ट मिस्टर मोदी, एंड द बुक इज written by Bindeshwar Pathak. Okay, so these are the few books presented to you which are important for 2018. I thought to provide you this kind of structure so that when you see these photographs, you may possibly remember it for a long time. Okay, so please tell me in the comment section how do you like this video, and if you have any other, you can say, suggestions for Throwback 2018, feel free and give it to me. I will try to incorporate whatever is your, you can say, a kind of requirement, and that way it will be useful for all of us. Okay, thank you very much and all the best for your preparation. Do not miss out to take this, you can say, PDF from protalentdigital.com. okay, thank you.